विवेक जैन नमोस्तुल्य नृत्य करते प्रश्न कर रहे हैं। आजकल फैशन के रूप में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जिन पर जीव जंतु हिंसक पशुओं या अजीब प्रकार के चित्र बने होते हैं। तो क्या जैन धर्म की दृष्टि से ऐसे कपड़े पहनना उचित माना जाता है? देखो, सीधी सी बात है। जैन दर्शन क्या, किसी भी धर्म की दृष्टि हो, एक तो एक नॉर्मली विवेक वाली बात है। हम जब किसी जानवर की आकृति की कोई आइसक्रीम खाते हैं या कोई चीज खाते, तो हम क्या बोलते हैं? चूहा खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं, बच्चे बोलते। तो अब ऐसा ना, हम जो बोलते हैं, हमारे यहाँ दो हिंसा है ना, द्रव हिंसा और भाव हिंसा। भाव हिंसा क्या है? भाव में थोड़ी हम किसी को मानने जाते, लेकिन भाव मानने के कर दिए तो हिंसा होती है। तो वैसे ही हमने खाने के भाव कर दिए तो हिंसा हुई। उसी तरीके से हम पक्षी आदि के कपड़े पहनते हैं, किसी जानवर के चित्र आदि के कपड़े पहनते हैं, तो आप विश्वास रखना उसमें हिंसा होती है, भाव हिंसा। जब हम उसको बैठते ना, तो जैसे किसी ने हाथी बना, तो मैंने हाथी में मुक्का मार दिया। भाई रियल के हाथी में थोड़ी मारा, मारा चित्त के हाथी में, लेकिन भाव तो हाथी को मानने की हुए। और जब हम कपड़े आदि धोते हैं, तो हम क्या, घर में भी चर्चा होती, देखो मुर्गा धो गया, बंदर धुल गया। तो इस चीज का, और पहले आपको याद हो, मंदिरों में चिटाई वगैरह होती थी, उनपे अगर कोई मोर वगैरह बनी रहती थी, तो बुजुर्ग लोग बैठते नहीं थे। तो इसलिए याद रखना, भाव हिंसा भी हिंसा है। उस अपेक्षा से वो दोष है। नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी डिजाइने हैं कि पक्षियों को पहनने की आवश्यकता नहीं। और आप मनुष्य हो, तो आप मनुष्यों को भी, आपको क्या आवश्यकता किसी तिरंज को पहनने की? आप तो अच्छी प्रकृतिगत पहनो पहनो, अच्छे सुंदर सुंदर। और सबसे अच्छी बताओ ना, अच्छा व्यक्ति सिंपल कलर के कपड़े में लगता है। ये 8-10 कलर के एक साथ पहन लो ना, आप इस वजह अजीब ही सही लगता है। सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति तो पढ़ा लिखा। आप इस वजह किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को देखो, एक सिंपल सी शर्ट, सिंपल सा पैंट, उसकी शोभा होती है। अरविंद शाह अपना प्रश्न रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे कमलेश जैन। माइक, माइक कहाँ है? नमस्ते महाराज जी। निदत्ति और निकाचित जो कर्म है वो मेन कर्म 8 है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें देखो, ऐसा है अरविंद भैया, दो प्रकार के कर्म है। कितने? दो प्रकार के कर्म है। ये दो प्रकार के कर्म ऐसे हैं, एक कर्म वो है जिस कर्म को हमने बांध लिया, है ना, हमने गलती की, कोई दोष कर लिया, जानबूझ के अनजाने में, वो ठीक चल गया, वो कर्म बना। एक तो वो कर्म है, ठीक है। उस कर्म को जब हम भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो कर्म उदय में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, उदय में तो आएगा, पर उसका जो कष्ट जितने रूप में मिल रहा था, वो कुछ परसेंट कम हो जाएगा। जैसे कैसे बोलते ना, कि मंदिर के दर्शन किए, भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक किया, और कोई व्यक्ति फिसल के गिर गया, मौच आई। टूटना पैर था, लेकिन मौच आई। लगेगा पैर में ही, आपको जहां लगना वहीं लगेगा, जो कष्ट मिलना वही मिलेगा, लेकिन उसका परसेंट कम हो जाएगा। पर निश्चित निकाचित कर्म वो कर्म है जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में बनते हैं। हम हमेशा बोलते हैं, आप देखो, मंदिरों में हम बैठे रहते, बैठ की बातें करते, कुछ भी करते। अब जितनी देर हमने बोला, उतनी देर में हम, जब भी हम बोलते, तो हमारे मुख से थूक गिरता है। थूक गिरता तो जिनालय में गिरा, जिनालय की अभिनय हुई, नव देवताओं में से एक है। महाराज जी के पास में आपने एकदम चिपक के बात की, आपके कारण महाराज जी के ऊपर थूक गिर गया, तो गुरु की अभिनय हो गई। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते, इसलिए हमारे आगम में क्या है, दूर से पढ़ो। क्यों? क्योंकि दूर से पढ़ोगे तो भाई उसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो कर्म बनते हैं, वो निश्चित निकासित कर्म होते हैं, और वो ऐसे कर्म होते, एक बार बन जाए, जितने परसेंट उदय में आना उतने ही आते, उनको टाला नहीं जा सकता। उनको स्वयं भगवान की भक्ति करने के बाद भी नहीं टलते। हाँ, इसलिए इसलिए तो कहा है। हम एक चीज बताओ ना, देव शास्त्र गुरु अग्नि की तरह है। कैसे हैं? बोलो। अग्नि, अग्नि में रोटी सिकती कि नहीं? और ज्यादा देर रख दो तो जल जाती। बस ऐसे ही देव शास्त्र गुरु, इनके पास आओ, काम की बातें करो, तो तुम सिक जाओगे, और व्यर्थ के में बैठना शुरू करिए तो तुम जल जाओगे। कमलेश जी एक अबाधा जो काल है वो कैसे कंसिडर करने का है? जब हमारे साथ, जैसे हमने कोई पाप किया है, पुण्य किया, तो जो हमारे साथ कर्म बनते हैं, उसी समय उसका अवादा काल आ जाता है कि कब ये उदय में आएगा। उदय में जब आने का जो पीरियड है, वो अवादा काल है। और जब वो उदय में आएगा, उस समय
उससे पहले अगर आपने धर्म अच्छा कर लिया, कोई कर्म ऐसे कर लिए जिससे आपका पुण्य का संचय हो, तो वो परसेंट कम हो जाएगा। लेकिन अवादा काल, जैसे आज कर्म बंधा और 10 तारीख को उदय में आने का आया, तो 10 तारीख को ही आएगा, लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन आपने भक्ति कर ली तो वो जप ही जाएगा, इतना तब जाएगा कि उदय में आके कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अवादा काल मतलब जिस समय वो उदय में आने वाला है, उस काल को, उस समय को बोलते हैं। और एक लास्ट जो आयु अपन कंसीडर करते हैं, आयु तो जन्म जब मतलब विग्रह गति में जीव जाता है तब से आयु कंसीडर करना, या उपा स्थान पे जब पहुंचते हैं योनि। मरण हुआ, जैसे ही मरण हुआ, उसके बाद जैसे ही हमारा हम गए विग्रह गति में, वहीं से आयु गति बंद हो जाती। कई जीव तो ऐसे हैं, विग्रह गति में जाने के बाद सीधा माँ के गर्भ में जाते साथ ही मर जाते और मनुष्य गति खत्म हो जाती। कहते ना, कितने लोग ऐसे हैं, जैसे आप मान के रखो पति पत्नी का संबंध हुआ और माँ ने कुछ ऐसा खा लिया कि वो लिक्विड ठोस में बनने से पहले ही निकल गया मल से, तो ऐसा था ना, एक गति तो बंद हो गई, उस जीव का तो गया। तो वो कारण भी आयु बंद का होता है। नमस्ते गुरु, नमस्ते। कम